नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। ईरान के चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादेह की हत्या ने देश को बुरी तरह हिला दिया है। यहाँ तक कि देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अल खamenei की मिलिट्री एडवाइज़र होसेन देहगान ने हत्या का बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके दोषियों पर बिजली बनकर कहर बरपाया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर फ़खरीज़ादेह तेहरान के लिए इतने अहम क्यों थे। फ़खरीज़ादेह को पश्चिमी और इजरायली खुफिया एजेंसियां 2003 में बंद किए देश के परमाणु बम प्रोग्राम अमाद का सीक्रेट लीडर मानती आई हैं। ईरान पर आरोप लगते रहते हैं कि वो इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान ने परमाणु ऊर्जा से हथियार बनाने के अपने आरोप का खंडन किया है। उसका कहना है कि वो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। इजराइल ने वर्ष 2018 में ये दावा किया था कि मोहसिन ने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि मोहसिन उनके परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वैज्ञानिक हैं। उन्होंने जोर देकर कहा था कि इस नाम को जरूर याद रखें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता परिवर्तन के साथ ईरान को लेकर इजराइल की चिंता बढ़ गई है। इजराइल की ये चिंता अनायास ही नहीं है। दरअसल अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये ऐलान किया है कि सत्ता में आने के बाद वो ईरान के परमाणु समझौते में वापसी करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद से ही इजराइल की चिंता बढ़ गई है। इसके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान परमाणु समझौते की मुखालफत करते हुए इस करार से अमेरिका को अलग कर लिए थे। इस दौरान ऐसी भी चर्चा रही कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की योजना भी बना रहे थे, लेकिन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बदलाव के साथ ही ईरान के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण में बदलाव के संकेत मिलने लगे। परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फ़खरीज़ादेह की हत्या के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जरूर धक्का लगेगा। ऐसे में इजराइल ने जरूर राहत की सांस ली होगी। इसके पूर्व वर्ष 2010 और 2012 के बीच ईरान के 4 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की गई थी। उस वक्त ईरान ने इस हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फ़खरीज़ादेह की तेहरान में हत्या के बाद एक बार फिर ईरान ने इजराइल पर यह आरोप लगाया है। इजराइल को ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफ़ी अखर रहा था। इजरायली रक्षा मंत्रालय में रिसर्च एंड इनोवेशन विभाग के प्रमुख के तौर पर मोहसिन निश्चित रूप से अहम शख्सियत थे। ऐसे में इजराइल के ऊपर शक जाना जाहिर है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।